ओम शांति। मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे। और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने पूछा, कभी भी अफसोस न हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। किसी भी बात के लिए कोई भी अफसोस नहीं बचेगा अगर वो बात बाबा ने कई बार हमें बताई है, अगर हम उसको विचार पर रखें। तो बाबा ने क्या बताया है, आप सबके दिमाग में आया हो तो मेल करें उसे। बाबा कहते, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूधा हुआ है। कितनी सुंदर बात है। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। विज्ञान सत्ता क्या कर रही है, राज्य सत्ता क्या कर रही है, धर्म सत्ता क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, सबका एक्यूरेट पार्ट नूधा हुआ है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। बहुत मेहनत वाला पॉइंट है। वैसे तो मेहनत लगेगी इसमें अटेंशन की, वैसे मेहनत नहीं है, अटेंशन की मेहनत है। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। इसमें रोने की रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है, सुबह जगने से लेकर रात बिस्तर में आ जाने तक। ये तो एक दिन जितनी भी हमारे शरीरों की आयु हो गई होगी तब से अब तक टिक 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 छोटी सी बिंदी आत्मा क्या क्या काम करती है। कभी ये रोती है, हंसती है, बीमार पड़ती है, ठीक होती है, दौड़ भाग करती है, सब करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है।
बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता है। अभी तो जिंदगी में ये नज़ारे वो नज़ारे सब कुछ हम देख रहे होते हैं, ये सुंदर लग रहा है, समंदर की लहरें देखो, ये सब देखो, बिंदी निकली कुछ नहीं रहता है। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है, ये खेल है। कलयुग के अंत तक भी जिसके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है, वो प्योर और इम्प्योर बनती है। यह विचार करने की बातें हैं, बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है। अब जितनी सारी खोजें हैं आत्मा ने की है, अपना अपना पार्ट बजा रही है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वो काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूधा हुआ है, रिकॉर्डिंग भरी हुई है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, रिकॉर्डिंग है। इस शरीर में इतने समय तक रहना है, इतने साल, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, रिकॉर्डिंग नूद है। खत्म होते ही अगली गाड़ी में जाओ तो नूदा हुआ है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं। तो बाबा ने कितनी आसानी से कह दिया, फलाना मरा, कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। अब जिस पे बीतती है वो थोड़ा समझता है इस बात को, उसको ज़्यादा लगता होगा, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार वो जल्दी कर पाएगा क्योंकि तुरंत वो घटना से गुजर रहा होगा, तो जल्दी रिलेट कर पाएगा। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। ये गोली खानी है, नथिंग न्यू, एक्यूरेट। 5000 साल पहले भी इस नाम रूप को इस समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अब बाबा का टॉपिक थोड़ा चेंज होता है, काफ़ी सीरियस हो गया। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे कोई नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पार्टधारी हैं वो अपना शरीर लेते हैं, एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बाबा फिर वहीं आ गए। बच्चों से पूछते हैं हम, बाबा बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। देखो बार बार पक्का करा रहे हैं आत्मा का पाठ। पूछा बच्चों से कब मिले, तो इतनी छोटी बिंदी से ही तो पूछा ना। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे, आत्मा ने सुना। तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। जब हम आत्मा बोल रहे हैं
तो पूरे ज्ञान को सामने रखते हुए बोल रहे हैं। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा, तो हम हो गए बेहद के ड्रामा के बेहद एक्टर। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, ये बहुत समझने वाली बात है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। या ज्ञानी आत्मा के विचार, संकल्प, बोल हो सकते हैं। बाबा कहते इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। वो बायोस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है, वो पॉइंट आसपास में ही चल रहा है। कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा, है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है, रिकॉर्ड को रिप्ले करते रहते हैं तो ये भी बजता रहता है। 84 लाख तो हो ना सके 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सत्युग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष बाद देखेंगे। जो दृश्य आज दिख रहा है अगले 5000 वर्ष बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता, सारी ड्रामा में नूत है। बाबा का यही पढ़ाना है आज, एक्यूरेट है, फिक्स है, नूद है। सत्युग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वो फिर निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे, इस बात को ही माइंड करके बैठे तो ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी बेहद की बातों के लिए हमें ये पढ़ाई मिल रही है ना, तो अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। उस जमाने तक इतना विज्ञान विस्तार को नहीं पाया था, अब तुम समझ सकते हैं। छोटी सी छोटी चिप में कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो इतनी छोटी सी बिंदी में सिंधु कैसे समाया हुआ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। अब सब समझते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। ये कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। अभी ना हम बच्चों को इतनी वैल्यू नहीं आ रही इस पढ़ाई की। आपको नशा तब चढ़ेगा जब औरों से जब तुलना हो और अपने ज्ञान के ऊपर रिसर्च पे रिसर्च निकले और बाद में रिजल्ट ये निकले, तब हम कहेंगे अरे ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे थे, उन्हें अब पता चला है। अभी भी वैज्ञानिक लगे हैं और बहुत सारी ऐसी बातों को वो जान गए हैं, पब्लिक नहीं करते हैं। उनको पता है खेल कुछ और ही चल रहा है, और बाबा वो हमें फ्री में दे रहे हैं ना, तो अभी इतनी वैल्यू में आती नहीं है। तो बाबा ने कहा ये कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है।
बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है तो तुम बच्चों को मिलती है, हमें मिलती है, हमें मिल रही है। तुमसे कोई पूछे तुम झट कहेंगे सत्युग की आयु 1250 वर्ष की होती है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष है। कितना पार्ट बजता है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ऐसे हम उनको समझा सकते हैं। अब वो मांगेंगे प्रूफ दो, तो ये पहले पहले ही डायरेक्ट पॉइंट नहीं देनी होती है, हमें पता है। ऐसी पॉइंट हम तब देते हैं जब तक उसे बाप का परिचय क्लियर ना हो, आत्मा का परिचय क्लियर ना हो। क्योंकि जब वो आत्मा परमात्मा पे निश्चय पर आ जाएगा, उसके बाद इन बातों को इजीली मान पाएगा, वरना फिर बहस हो जाएगी। और उधर बाबा हमें जाने को नहीं कहते हैं। तो सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अंडरलाइन वाली पॉइंट, अनादि है, इसकी ना शुरुआत है। अविनाशी है, विनाश कभी होता नहीं है, अंत नहीं है। बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती है। और बड़ी बात, बाबा ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ और नया करो। ये हमारी छोटी बुद्धि से हम उस बहुत बड़ी बुद्धि को थोड़ी सी अकल दे देते हैं। बाबा ऐसा कर लो, सब बढ़िया से बढ़िया है, आगे देखते तो चलो। हमारी इच्छा से बड़ी भगवान की योजना है, बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती है। गायन भी है, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। यह है असली पढ़ाई, साक्षी होकर देखना पड़ता है। हमारी छोटी बुद्धि कहती है नहीं गलत हो रहा है, सही हो रहा है। बाबा कहते हैं साक्षी देखो, शुभ भावना दो, ज्यादा मत पढ़ो, उसके अंदर न्यारे रहो। बाबा ने कहा साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। वहां कहीं कोई घटना घटी, इधर गंगा जमुना शुरू हो जाती है तो नाटक वो ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। अब ये भी सीखने वाली बात है, इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। दुख उनको होता है जिन्होंने इसे न तो ड्रामा समझा है, न ड्रामा के गहराई की बातों को समझा है। ड्रामा की गहराई की बातें बता रहे हैं बाबा आज। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ड्रामा में सब कुछ नूंद है। और आगे है, बाबा ने कहा है तो बढ़िया से बढ़िया ड्रामा बना हुआ है, एक्यूरेट बना है ना, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया बना हुआ है। तो बाबा ने कहा अफसोस उनको ही होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। अब जैसे रामायण की कहानी हम सब ने सुनी है, महाभारत की सुनी है, या कोई और भी कहानी हम जानते हैं, जिसने उस कहानी को कई बार सुना है और जिसने पहली बार सुना है, उन दोनों की अवस्थाओं में तो फर्क होगा ना। तो जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है वो न्यारे रहते हैं। जो पहली ही बार देख रहा होता है तो वो पूरा का पूरा दिखता है, पर असर उसका। तो हम किस अवस्था में हैं? हम जानी जाननहार की अवस्था में हैं या हम बिल्कुल न्यू कमर की अवस्था में हैं? वो बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते।
उनको क्या पता रचता रचता इतनी छोटी बिंदी है, भगवान इतनी छोटी बिंदी, उनको क्या पता। बाबा कहते वही नई सृष्टि का रचता है, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो, तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। हाय ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए। हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे ना, हमारी पढ़ाई है ये सब देखते हुए जानते हुए भी अफसोस नहीं करना। अच्छा अफसोस नहीं करना तो क्या करना, सदैव हर्षित रहना, स्माइलिंग फेस नहीं, मतलब अंदर से अवस्था ठीक। कहीं कोई ऐसी अवस्था वहाँ स्माइल नहीं कर सकते ना, शांत रह सकते हैं, अवस्था बैलेंस रख सकते हैं ना। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खल्लास कर देते हैं। ये तो बेहद का विनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर, ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा की पॉइंट है। बाबा बहुत पढ़ा रहे इस पॉइंट को आज, कुछ कैसा क्या घटने वाला कहीं पता नहीं। ये ड्रामा है, क्या पक्का कर लेना है, ये पूरा जो कुछ हमको दिख रहा है ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पार्ट बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, न पार्ट विनाश को पा सकता। दोनों चीजें, आत्मा भी खत्म नहीं होने वाली, ना आत्मा में जो पार्ट नुदा हुआ है वो माइनस हो सकता। तो ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार चलता नहीं है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट को हाईलाइट करो, इस पर विचार चलाओ। मनुष्य तो ये सुनकर वंडर खाएंगे, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं, रामायण भागवत गीता आदि वही हैं। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। वहां तो क्या मंथन करते होंगे, बाबा जो सुनाते हैं इसमें मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पा ले। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं, पता है पिताजी को, सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं, पॉइंट के अंदर घुस घुस के समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं। अरे वाह, जो जाता है वैश्याओं के पास दुआ उसको। वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी जाते होंगे क्योंकि उनका भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं, आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। हाँ, इशारों से समझ सकती है आत्मा। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के तो कान हैं। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है करके आर्गन्स डिफेक्टेड हैं। वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं, वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा में नूद है, बना हुआ है ड्रामा। एक सेकंड न मिले दूसरे से। हम स्वयं भी वो नहीं होते हैं जो 10 सेकंड पहले होते हैं, हम भी चेंज हो रहे होते हैं। एक सेकंड न मिले दूसरे से। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर देखना है, थर्ड पर्सन होकर देखना है। स्क्रीन चल रही है ना, नाटक चल रहा है स्क्रीन पर, बस देखो ये नाटक चल रहा है, देखो
बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। फिर तुम अटैच होकर देखेंगे, अभी हमको डिटैच होकर देखना है। ये अनादि अविनाशी, बाबा बार बार कह रहे हैं, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। खुद के जीवन में भी ये जीता रहे, चलता रहे। जितना हम ड्रामा को समझ पाएंगे उतना मानकर चलिएगा हृदय चक्र बहुत ओपन होगा। हर चीज स्वीकार, एक्सेप्टेड, एक लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस का नियम है। नॉन रेजिस्टेंस, किसी भी बात के लिए रजिस्ट नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, बढ़िया चल रहा है। ये दो नियम हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो साक्षी होने में मदद करते हैं। इसके लिए बाबा हमको समझा रहे हैं एक्यूरेट है, क्यों चिंता करते हो, बढ़िया चल रहा है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये चोब चीनी तुमको मिलती है, चोब चीनी। बाबा कहते हैं ताकत की दवा, ये ज्ञान ताकत की दवा मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। हाँ, जिसने जितना मंथन किया उस हिसाब से बुद्धि खुलती है। जो जानते हैं वो दूसरों को समझा भी सकते हैं। क्या जानते हैं? नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। संगम पर भगवान आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो स्थापन होती है। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं रहती है। सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा का बन करके भी खुशी नहीं रहती है, तो भी बाबा कहते चलो अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये पढ़ाई है जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परम आत्मा को याद करती है। इसी पॉइंट पर रहना है अपने को। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। फिर और सब धर्म की बातें तो साइड करो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, कहा जाता है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, वो हिल जाएगा। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितने डिबेट करते हैं, वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का न हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं? उसकी भावना अडिग है उसके अंदर कि भगवान सब जगह है, तो नहीं हिला सकते। अपने कुल का नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है, ये बच्चों को मालूम है। हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। एक ही पॉइंट कई कई बार समझानी पड़ती है। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे तो तुमको भी तो रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो हो नहीं सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान चाहिए माना समझ चाहिए, याद चाहिए, ज्ञान की भी याद चाहिए, बाबा की भी याद चाहिए, फिर धारणा भी चाहिए। वो जीवन में लागू करके उसको जिया जाए। धारणा भी चाहिए।
सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है, क्योंकि हम ज्ञान को धारण कर पाए उसके लिए याद का बल हमको चाहिए। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। अच्छी पॉइंट है, बढ़िया, सही है ना। कई बच्चे अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा क्या कहेंगे? ये भी ड्रामा में नूंद है। बेफिक्र बेफिक्र, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, अपना कर्तव्य करो, मैसेज दो, नहीं आता बढ़िया, ज्यादा पीछे नहीं पड़ो। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही तो करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए थे नंगे जाना है, शरीर रूपी कपड़े उतारो। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके जब तक विनाश ना हो। स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म तन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वो दोनों जगह होता है, फिर सूक्ष्म में भी है अव्यवस्था उसकी और स्थूल में भी है, फिर आपके संकल्प अनुसार। बाबा कहते वो भी बड़े हों तब समझ सकें। अगला जन्म लिया तो कम से कम इतनी तो अवस्था हो 15-16 साल की या थोड़ी और बड़ी, कि समझें कि हाँ हमको ऐसा कुछ सुधार करना है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। समझ गए इस बात को? वो जिस्मानी पढ़ाई है, आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। यह रूहानी पढ़ाई है। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। क्या पढ़ाई है? 21 जन्म कोई गलती नहीं। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। ये यहां भी नियम लागू होता है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। कर्मातीत अवस्था क्या कहती है? वर्तमान में रहना है, पीछे आगे कल में नहीं घूमना है। कर्म किया, अतीत भूल गए, तो वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहने में ड्रामा मदद करता है। जो हुआ बढ़िया बढ़िया, इधर रहो, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, साक्षी होके रहो। तो कर्मातीत होकर नहीं रहेंगे तो फिर तो सहन करना पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। जितना आप समझाएंगे उतना खुद की बुद्धि चलती है। नहीं समझाते हैं, बुद्धि नहीं चलती है। समझाने वालों से अनुभव सुने तो वो बताएंगे कि ये जो पॉइंट हमने इनको सुना ये हमने पहले कभी सोची ही नहीं थी। तो बाबा ने आपको टच किया उसको समझाने के लिए। तो इसलिए जितना समझाएंगे उतना खुद की बुद्धि भी चलती है, चिंतन हो जाता है। बच्चे जानते हैं कल पहले भी बाप ऐसे आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वो सब है शास्त्रों की बातें। ये पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिसको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उसकी खुशी उतनी होगी। दादी, जानकी दादी, बेफिक्र बादशाह, बेकौड़ी बादशाह। हम सब बच्चे, हमारे पास वो संपत्ति है जो केवल हमारे साथ अब जा सकती है शरीर छोड़ने के बाद भी।
कर्मों की नहीं, लोग कहते हैं कर्म को साथ लाए थे, हम कर्मों से भी अलग अलग और कई खजानों को साथ लेकर जाएंगे। इतना जोड़कर जाएंगे जो 21 जन्म हमारे बल पर दुनिया चलने वाली है, इसलिए कितना जोड़ना है हमको बच्चों। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा है, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना है। बाबा ने बोला बहुत काल से, ये पुरुषार्थ है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। अलबेलापन हम सब जानते हैं क्या होता है, टाल मटोल। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भाव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। वो क्लास में नहीं आता, हम क्यों आए, वो ऐसा करता है, हम क्यों नहीं करें, उसने ऐसा किया, हमने कर लिया तो क्या हो गया। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, बाबा कहते क्या ये समझदारी है। नहीं, हम भी ना थोड़ी ठोकर खा के मजा तो ले लें ठोकर का। हो सकता है उसको कम लगी हो, हमें ज़्यादा ही लग जाए, क्योंकि उसने तो वैसे की थी, हमने तो जानबूझ के कर दी उसे देखकर। बाबा कहते क्या ये समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वाले बच्चों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वाले बच्चों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। नहीं देखना दूसरों को। कहते हैं ना घोड़ा बहुत तेज भागता है, आपने देखा ना घोड़ों की आंखों पर वो शीशा सा लगा देते हैं, वो कुछ और देख ही नहीं पाता सिवाय खुद के। तो हम केवल खुद को देखेंगे तो हमारा को सुधार हो सकता है। मना कर दिया बाबा ने, उस दिन अव्यक्त वाणी में भी कहा था, दूसरों की कमियों को देखने की आंखें बंद कर दो। तो ये अलबेलापन है। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरे को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। वो नहीं करता मैं नहीं, वो करता है मैं भी करूंगा ना। छोटे बच्चे हैं, बेबी हैं, समझदार हैं। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी कैसे तैयार होगी? पहले हमें वारिस बनना है। जितना हम वारिस बनेंगे उतना हम अपने जैसा बना पाएंगे। वारिस कैसे बनेंगे? वारिस का मतलब घर का सगा बच्चा, सौतेले को भी कह सकते हैं, मतलब घर का बच्चा। घर का बच्चा मतलब
जब तक वो छोटा है उसकी पालना की जाती है, और जब वो समझदार हो जाता है तो उसे सब कुछ सौंपा जा सके, ऐसा उसने खुद को पात्र बना लिया हो, उसको वारिस कहेंगे ना। हर कोई घर के सब बच्चों को नहीं देते पिताजी, योग्य बच्चा देखते हैं उसको राजा बनाते हैं, 4 में से किसी को राज्य भाग्य देंगे। तो यहाँ भी वारिस कौन है? जो बाबा के वर्षों को यहाँ अच्छे से संभाल पा रहा है। वर्षा हम जानते हैं बाबा ने हमको जो 9 खजाने दिए हैं, 8 शक्तियाँ हैं और चीज़ें हैं, तो इनको अगर हम यहाँ संभाल पा रहे हैं ढंग से, बहुत सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्म गति है, जितना हम भगवान के वर्षे को संगम पर संभाल पा रहे हैं, उसे बढ़ा पा रहे हैं, उतना ही हमारे जैसे ही कॉपी कहें, कॉपी ना कहें तो हमारे जैसा हम वारिस तैयार कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा वारिस बनाने हैं, तो वारिस क्वालिटी तैयार करो, वारिस की क्वांटिटी नहीं। वारिस तो क्वालिटी होगा, क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता, भीड़ नहीं है ना, वारिस कोई कोई होते हैं। तो वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो पहली वारिस क्वालिटी मैं खुद, ऐसा हम सोचें, हम भगवान के वर्षे को कितना बहुत सूक्ष्मता से ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ये बाबा के आज के महावाक्य हैं। थैंक्स करते हैं बाबा का। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान के तीनों ही लोकों के कण कण में आज की मुरली में समाई हुई सभी दिव्य शक्तियों और वरदानों को सदा काल के लिए संपन्न किया। आपका सच्चे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति।